आज है 4 नवंबर। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस के लिए हम लोग आए हैं आईपीएस कॉलेज। महासंग्राम चल रहा है मध्य प्रदेश कांस्टेबल का, और उसमें आहुति देने के लिए स्टूडेंट अंदर गए हुए हैं और स्टूडेंट निकल रहे हैं। उनसे जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का उनका एग्जाम गया, पैटर्न में किसी तरीके कोई चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके का पैटर्न भी पूछा जा रहा है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, मैथ्स में एडवांस में इसको थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ वो दे रहा है। और इसके अलावा जो चैप्टर जो प्रीवियस ईयर पूछे गए, कुछ चैप्टर सिमिलर क्वेश्चंस के साथ में थोड़ा बहुत बदलाव करके इस बार दिए जा रहे हैं। सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से बिल्कुल डिटेल में। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? बालकृष्ण नागर। आपका? रवि यादव। ओवरऑल एग्जाम कैसा गया आपका? बहुत बढ़िया सर, बढ़िया गया। क्या मार्क्स रहे आपके? 78। आपके? बहुत अच्छा था, 77 मेरे। क्या बात है, 77 78, बहुत बढ़िया। आप दोनों मिलकर मुझे पूरा पेपर बता दो, है ना, कि कैसा कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें पूछी गई। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एमपी जीके के पोर्शन से। मेरे हिसाब से सर 7-8 क्वेश्चन के समथिंग होंगे, 6-7, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, इतने तो थे एमपीजी के क्वेश्चन, जिसमें जनजाति और लोक नृत्य का था एक एमपी का, और उसके अलावा मतलब एक पूछा था पीर बदान का मेला, नहीं सॉरी, पीर बदान किसकी मतलब किसके लिए लगता है, किस संत से संबंधित हैगा। और उसके अलावा सर एक था महामृत्युंजय का मेला कहाँ पे लगता है, और महामृत्युंजय का मेला मतलब किस लिए लगता है, किस दिन मतलब शिवरात्रि वगैरह पे लगता है या फिर बसंत पंचमी पे लगता है, कब लगता है। एमपी के 4-5 क्वेश्चन ये हो गए। और एमपी से इसके अलावा कुछ याद आ रहा है बेटा आपको सवाल? अरे एक तो साइंस से था, CaCO3 के वो थर्मल अपघटन में से कौन सी गैस कैल्शियम निकलती है? कार्बोनेट का थर्मल अपघटन करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। एक ये था साइंस का। साइंस की एक रिएक्शन थी, कौन सी धातु मतलब जल से और ऑक्सीजन और अम्ल से। ऑक्सीजन और अम्ल से कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है, उसमें ऑप्शन थे। इजी था, बिल्कुल हो गया था वो तो। पीतल के उस पे मतलब टिन की वो चढ़ी थी परत, तो कुछ थोड़ी देर बाद मतलब है ना, मतलब कुछ दिन बाद उस पे हरे हरे धब्बे पड़ने लगे, तो ये किस कारण हो रहे हैं, ऐसा पूछा था एक साइंस का क्वेश्चन। और साइंस से फिजिक्स से एक न्यूमेरिकल था। कौन से चैप्टर से सारी न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल हाँ, एक तो बोल्ट वाला था, मतलब बोल्ट धारा वाला था, और एक क्वेश्चन था प्रतिरोध वाला, श्रेणी क्रम वाला था, और वो भी। और एक दर्पण से क्वेश्चन था, अवतल दर्पण से, उसमें डायोप्टर पूछा था, उसका डायोप्टर कितना निकलेगा। ये साइंस के हो गए। रीजनिंग से ऐसा कुछ बायोलॉजी वगैरह से कोई सवाल है? सर थे तो सही 1-2 क्वेश्चन, पर अभी याद नहीं आ रहा। बच्चे को जो गर्भावस्था में बच्चे को वो भोजन मिलता है, गर्भावस्था में जब मतलब माँ प्लेसेंटा बन जाता है ना अपना, तो वो जब वो सब जो पोषण मिलता है, तो वो माँ के प्लेसेंटा से और बच्चे का जो अटैच रहता है, लेकिन इसके बाद भी मतलब माँ का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम क्यों नहीं होता, वो उसके ऑप्शन दिए हुए थे एक। और बायो में अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग क्या हाल रहा है भाई? रीजनिंग तो सर बिल्कुल इजी है, मतलब थोड़ी जो मानसिक अभिरुचि है ना, वो मुझे लगा मतलब कि थोड़ा वेटेज बढ़ गया उसका। मैं रिव्यू वगैरह देखता था आप लोगों के, तो मुझे लगा, सब बोलते थे कि 4-5 क्वेश्चन आए होंगे, मुझे थोड़ा लगा कि आज 7-8 क्वेश्चन होंगे उसके, या हो सकता है वो कथन निष्कर्ष वाले हों, मुझे लग रहा हो कि ये मानसिक अभिरुचि के ही क्वेश्चन है। चैप्टर्स के नाम बताओ, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर सवाल आए? रीजनिंग में एनालॉजी आई थी, और वो 3 क्वेश्चन तो मैंने मतलब गिन ही लिए थे एनालॉजी के, और 4 भी हो सकते हैं एनालॉजी क्वेश्चन। और उसके अलावा रैंकिंग के क्वेश्चन थे 2-3, बैठक व्यवस्था में ऊपर से नीचे बैठलवाते हैं ना अपन, 3-4 क्वेश्चन होंगे रैंकिंग में। जो है सीटिंग अरेंजमेंट में कितनों को बैठा रहा है? 7 को, 8 को, 6? 4 बस, इससे ऊपर नहीं है मतलब नहीं। और 2 रैंकिंग ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, लड़की को इशारा करते हुए पूछ रहा था, मतलब तो उसके वो साले की लड़की निकल रही थी, बस इतना था उसमें। और रीजनिंग में, और उसके अलावा जैसे अपन मतलब बैठक व्यवस्था में पूछते हैं कि जैसे भाई का स्थान ऊपर से 38 हैगा, तो नीचे से कितना होगा, 2 क्वेश्चन इसके थे। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के एक या 2 ही क्वेश्चन, कैलेंडर के दो क्वेश्चन थे। इसमें 1 साल का ही पूछा था, अगला सेम डेट सेम मंथ, सिर्फ 1 ईयर बढ़ाना था। एक क्वेश्चन था रीजनिंग का, अगर पहली मतलब 100 दिन है, 100 दिन में पहला दिन अगर रविवार हैगा, तो 100वां दिन कौन सा होगा, कैलेंडर का। क्लॉक का मुझे नहीं मिला। प्रतिबिंब से रिलेटेड सवाल कोई? प्रतिबिंब नहीं थे क्वेश्चन, प्रतिबिंब और के भी। जीएस में 2 खो से संबंधित आए थे। एक तो खो किस राज्य से उत्पत्ति मानी जाती है, और एक वो जो दिशा बदलता है, वो क्या के बदलता है वो। अच्छा, मैथ्स के क्या हाल रहा है भाई? मैथ सर मुझे थोड़ा कम लगा, मतलब मैथ आया नहीं, और उसी के चक्कर फिर में भी मेरा जो थोड़ा स्कोर कम रह गया। मैं सोच अच्छा रहा था कि अगर मैथ 25-30 क्वेश्चन भी आते ना, मतलब तो 2-4 नंबर और ऊपर हो जाते। मैथ बाकी जो आ रहा था ना, वो बिल्कुल ईजी था, उसमें भी
अर्थमेटिक के बहुत से बहुत 5-6 क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक से, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो भी बना दोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी बना दोगे। और एडवांस में एक पिरामिड का क्वेश्चन था जिसमें एक ही क्वेश्चन था बस पिरामिड का, जिसमें उसका आयतन पूछा हुआ था। और उसके अलावा मतलब क्षेत्र में शंकु घन घना बगरा कुछ शंकु वगैरह का नहीं था, घनघनाप का भी नहीं था आज क्वेश्चन, आयत वर्ग के क्वेश्चन भी नहीं थे आज। त्रिभुज का वो समांतर चतुर्भुज का एक क्वेश्चन था, उसका परिमाप पूछा था। और एक त्रिभुज में से वो आंतरिक कोणों का योग पूछ लिया था। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, एक ये पूछा था। और जो ज्यामिति है ना अपनी, उसमें 2 क्वेश्चन थे। अगर एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, दोनों केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, तो वो कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं मतलब इन दोनों से। एक ये था और एक और था ज्यामिति से, एक और याद नहीं आ रहा मुझे, पर एक क्वेश्चन और था। निर्देशांक ज्यामिति से आया था वो, क्षेत्रफल रिलेटेड अच्छा, एक मानक विचलन वाला आ गया, स्टैटिक्स का आ गया है ना। निर्देशांक ज्यामिति से क्षेत्रफल वगैरह से कोई रिलेटेड सवाल ज्यामिति तो नहीं था। प्रायिकता से कोई सवाल? प्रायिकता से एक क्वेश्चन था, बॉल वाला था वो। नहीं मतलब फलों के नाम दिए थे, बादाम जैसे अखरोट, और ऐसे 2 नाम हो रहे थे उसमें, मतलब तो वो तो इजी था, हो गया था। और उसमें से कि उसकी प्रायिकता क्या है उनका। ओके, मतलब वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन विद प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसके अलावा CISI से सवाल? एक क्वेश्चन CI से था नॉर्मली, जिसमें मतलब वो 10,000 रुपये को एक 8% पे दे रहा है और एक 10% पे दे रहा है कुछ हिस्सा उनका। तो वो उसने पूछा 8% वाला हिस्सा कितना था मतलब, और उनका ब्याज आया था 920 रुपये। एक ये था साधारण ब्याज, मतलब इजी था मेस। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैं चैप्टर्स के नाम लेते जाता हूँ, आप बताना कि यहाँ से टाइम एंड वर्क। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। 6 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, अगर 4 व्यक्ति बढ़ा दिए अपन ने तो वही काम कितने दिन में हो जाएगा। इसके अलावा एवरेज से? एवरेज का क्वेश्चन तो नहीं था, वो अपन मानक में चले नहीं, भले ही मान लो एवरेज। एज का क्वेश्चन नहीं था, एज का क्वेश्चन नहीं, रेशो से नहीं था, रेशियो से क्वेश्चन। मिक्सचर लिगेशन? मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन भी नहीं था सर। ट्रेन से? किससे? समय दूरी ट्रेन कुछ नहीं था इनमें से, नहीं था। बोर्ड मास से? 2 क्वेश्चन होंगे बोर्ड मास से, या 3 भी हो सकते हैं मतलब, लेकिन बिल्कुल ही ईजी थे वो तो। एक LCM HCF का क्वेश्चन था 84 और 108, वो मतलब लीटर में दिया है, 84 लीटर और 108 लीटर 2 अलग अलग बर्तन में दिए। तो आप मतलब अधिकतम संभावित मान क्या होगा जिससे अपन बराबर मात्रा में निकाल सकें और शेष भी कुछ ना बचे। एक HCF। इसके अलावा और जो बीजगणित अलजेब्रा? A+B का होल क्यों होता है ना, 2 ही क्वेश्चन उसी से थे, दो क्वेश्चन थे अलजेब्रा से। और ट्रिग्नोमेट्री? थीटा का मान 45 डिग्री हैगा, तो उसके बराबर साइन थीटा दिया है, तो साइन 45 की वैल्यू कोस 45 की बराबर होती है। तो पूछा था मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, कोस दिया था उसमें आंसर। अच्छा, इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस? ये हाइट एंड डिस्टेंस नहीं था, कोई सवाल? बस मानक में चलाना अकेला बस। जैसे कल जिन स्टूडेंट का एग्जाम है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सर सबसे बड़ी चीज़ घबराए ना बस। मैं भी मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना जिनका एग्ज़ाम हो रहा था, तो कोई बोल रहा है 65 आ रहा है, कोई बोल रहा है इस 70 तो बहुत नंबर होगा, इतने कहाँ से नंबर आ रहे होंगे। तो थोड़ा डर रहता ना, मतलब अपन नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ाम में। सबसे बढ़िया चीज़ है थोड़ा मतलब घबराए ना पेपर के लाने, और पेपर जो बिल्कुल ईजी लेवल आ रहा है पेपर का, कोई लेवल आ नहीं रहा है मतलब इतना। थोड़ा शुरू में जो पेपर हुए थे ना उनमें लग रहा था कि अच्छा लेवल है, अब बिल्कुल मॉडरेट है। हाँ, पेपर तो इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था। घर आने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से दो, है ना? ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं लगा मतलब जो लग रहा हो देख के कि यार ये नहीं बनेगा। और थोड़े क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जीके के मान सकते हैं अपन, 2-1 क्वेश्चन जो मानसिक अभिरुचि वाले हैं बस, वो तो अरवार ही है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई, ओवरऑल एग्जाम की अपन बात करें, एग्जाम कैसा गया? इजी था, मॉडरेट था? और जो अभी जो एग्जाम चल रहे थे, 2-3 दिन 4 दिन से एग्जाम चल रहे थे, उसके मुकाबले आज का पेपर कैसा लगा आपको? इजी लगा कि सर वैसा कि वैसे ही आया, या कैसा? सर पेपर तो अच्छा था और इजी था वैसे। मैथ्स में थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन ही आए वैसे। 2D के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे। चैप्टर बताएंगे कहाँ से 2D में? 2D में त्रिभुज थे और प्रिज्म वगैरह से, पिरामिड से। प्रिज्म था कि पिरामिड था? पिरामिड। अच्छा, पिरामिड में एरिया निकालना था कि आयतन निकालना था? बेसिक फार्मूला बेस्ड? फॉर्मूला बेस्ड आयतन। अच्छा, बेस किसका दिया था पिरामिड में? अवर्ग, आयत, त्रिभुज?
त्रिभुज का। अच्छा, इसके अलावा और जो बाकी के जो सवाल हैं, बाकी के सवाल कहाँ से? कौन कितनी डिग्री का कौन सा होते हैं, बेसिक पूछा गया। और ट्रिग्नोमेट्री सवाल था, साइन 90 को जो मान पूछ रहे थे, बेसिक पूछ रहे थीटा थे। का मान दिया था, वो पूछ रहे साइन वगैरह कॉस का। इसके अलावा और चैप्टर याद आ रहे? प्रायिकता वगैरह, माध्यमातिका, बहुलक? क्वेश्चन था, क्वेश्चन था, माध्य विचलन था, माध्य विचलन था कि मानक विचलन था? मानक विचलन, मानक। और वो सूखा मेवा वगैरह पूछ रहे थे, सूखा मेवा इतना है तो वो सूखे मेवे की प्रायिकता क्या होगी निकालने की। एमपीजी का स्टूडेंट लिंक सही आ रहा है, डैम वगैरह बढ़िया तैयारी कर लो, यानी 7-8 क्वेश्चन एमपीजी के से आ रहे हैं करंट में। डैम वगैरह याद है हम सब एमपीजी आ रहा है सर, और एमपीजी के में नदियों के नाम भी आ रहा है के सर। नाम, डैम वगैरह सर 8 से 9 क्वेश्चन बन रहे हैं। परियोजना भी पूछे गए। परियोजना किस तरीके से आ रही है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके? कौन सी परियोजना कब लागू हुई, कब स्थापना हुई, ये सब पूछा गया है। ये अभी करीब की परियोजना है कि पुरानी है? पुरानी है सर, पुरानी। अभी करंट सवाल ये आई थी जिसमें ये मतलब कि पहली बार क्वालिफाई करने पर कितने पैसे मिलते हैं, वो 20,000 वाला। ये कल सवाल कल आया था, आज भी आया? ये सवाल कल आया था? एनालिसिस में कराया था, मैंने देखा था। अच्छा, खेल से संबंधित भी क्वेश्चन आए, खो खो के संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आए, खो खो से 2 क्वेश्चन खो खो जी अभी मॉर्निंग शिफ्ट में और कल की शिफ्ट में कला संस्कृति पे वो ज्यादा फोकस कर रहा था, नृत्य वगैरह हो गए, भाषाएं हो गई है ना, इन चीजों, क्या ये आज की शिफ्ट में भी अभी अपने को देखने में? आए थे, आज भी आए थे। कथक के बारे में था, वो शैली नहीं है, मुस्लिम और हिंदू दोनों से वो शैली वो वाला है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम कहें आपसे, जो बाकी का पोर्शन है जीके जीएस में, स्टैटिक वगैरह यदि हम कहें, या पॉलिटी का है, पॉलिटी अपन कहें, पॉलिटी के बाद में जो ज्योग्राफी वगैरह अपना पोर्शन हो गया, तो वहाँ से भी कुछ सवाल आए, हिस्ट्री वगैरह से कुछ? कम क्वेश्चन आए पॉलिटी की। पॉलिटी का बहुत कम क्वेश्चन आए सर। सर पॉलिटी का सिर्फ एक अनुच्छेद था 73 वही वाला। अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग के क्या हाल रहे? रीजनिंग तो सर बहुत अच्छा है सर। इतनी बेसिक की है जिसको नॉर्मल आ रही है, ज्यादा हार्ड नहीं आ रही। कुछ अलग से सवाल? अब जब वो कलर वाले इनपुट आउटपुट वाले कुछ सवाल? आउटपुट का तो नहीं था सर, कलर वाले नहीं है। ऐसा भी था जिसमें कि वो डाटा पर्याप्त नहीं बैठ रहा था, उसके नगर ही नहीं। अच्छा, एक और टाइप के सवाल अभी बहुत चल रहे हैं कि सिचुएशन बेस्ड सवाल हैं कि यदि आप एक मैनेजर हो या आप एक पुलिस कांस्टेबल हो, अधिकारी। में कैसे क्वेश्चन समझना स्थिति जैसे। तो मेरा एक कंसर्न है उसमें कि जो ऑप्शन आते हैं 4, क्या उसमें आंसर देखने को मिल रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, कि दिक्कत आती 2? देखने को मिलता है सर, आंसर सही आंसर रहता है। मालूम पड़ जाता, आंसर देखो मालूम जाता। कई स्टूडेंट का कहना है सर 2 ऑप्शन तो कट रहे हैं, 2 नहीं कट रहे हैं। आंसर ऐसा भी था, पर ढंग से पढ़ो, दोबारा 2-3 बार पढ़ो। ज्यादातर कट जाता है। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करोगे तो आंसर आपको मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक जो अलग से लगा आपको? नॉर्मली मैथ के क्या हाल रहे हैं? मैथ के टॉपिक बताओ। थोड़ा कम हुआ है पहले। मैथ के सर कम हो गया। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग मिला के अप्रोक्स कितने क्या सवाल आ रहे हैं टोटल, मैथ्स और रीजनिंग मिला के? मैथ के कितने सर मैथ तो बहुत कम हो गया, मैथ बहुत कम हो गया। बीच एक सवाल मान ले 15 से 20, और रीजनिंग के 30-35 सवाल, 35-40, मतलब 50-55 नंबर की मैथ्स रीजनिंग आ रही है ऐसा? फिजिक्स भी सही आ रही है, फिजिक्स न्यूमेरिकल आज न्यूमेरिकल कितने थे? 2 क्वेश्चन। एक तो वो था विभांतर वाला, श्रेणी क्रम वगैरह वैसे, डायमीटर और एक फोकस श्रेणी वाला, समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन, और एक लेंस से था, लेंस से। यानी लेंस तो करना ही करना है, लेंस के सवाल हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। वो तो पहले से ही पता लग गया, दूसरी शिफ्ट से पता लग गया था अपने को कि लेंस आ रहा है, विभांतर वाले सवाल है, अमीटर वाले जो अपने सवाल है पूछे ही जा रहे हैं ये वाले, और यहीं से ही दो चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आपके बन रहे हैं ना। और इसके अलावा और चैप्टर, अर्थमेटिक के चैप्टर कुछ याद है आपको? अर्थमेटिक के चैप्टर बिल्कुल बेसिक था सर, अर्थमेटिक तो बिल्कुल बेसिक था। कुछ नया चैप्टर ऐड हुआ, कुछ भी एपीजीपी वगैरह से कोई सवाल, समांतर श्रेणी? कैसे थे 2 सवाल थे, यूपीजी के से भी थे 2, एक तो कथक पूछा था और एक पूछा था रासलीला। हाँ, नेशनल लेवल करंट अफेयर से कुछ सवाल? राज्य लोक सेवा है, वो उसका स्थापना का वो ऐसा क्वेश्चन भी आया सर। स्थापना नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद भी बहुत आया सर, अनुच्छेद भी आएगा। एक बार मैं आपके मार्क्स पूछ लेता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत कमेंट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं कि सर इनके मार्क्स तो पूछो। मार्क्स आप बताते चलिए। सर मेरा है 54, मैं 64, 69, 71। आपने भी एग्जाम देखा रहा, क्या नाम? 79। क्या बात है, बधाई हो भाई, बहुत सारी। क्या नाम रहे आप? अंकित कुमार। क्या कितने मार्क्स हैं? 67। क्या बात है भाई। लोगों को क्या दिक्कत आई एग्जाम में कि सर ये सिचुएशन हमारे साथ बनी थी, नहीं तो हमारे 2-4-5 नंबर और बढ़ जाते? एमपीजी के से सर थोड़ा एमपीजी के था। वो आप बाहर से? हाँ, दिल्ली।
क्या एमपीजीके में मेन समस्या है? बाकी कोई ऐसी रिलेटेड कोई अलग से? एडवांस मैथ की थी तो मैंने परसों सर ने डाली थी आदित्य सर ने 3D की वीडियो, तो उससे 3-4 सवाल बढ़िया आए। अच्छा, उसी से सीधा फायदा मिला? क्या बात है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर लो। अच्छा, इसके अलावा और कोई समस्या देखने को मिली? कभी बंद हो गया हो, कंप्यूटर बंद हो गया, लाइट चली गई, ऐसी कुछ भी समस्या नहीं मिली? सिस्टम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा स्टाफ है। चलिए भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपका जल्द सिलेक्शन हो और आपका फिजिकल बहुत अच्छा जाए।